Good morning, friends. Welcome to our channel Spoken English 100% Success. आज का लेक्चर द लेक्चर ऑफ द टुडे इज इंटरव्यू. एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, देयर इज इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एन इंटरव्यू. इंटरव्यू का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन अवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में. फॉर इंटरव्यू के लिए हाउ टू प्रिपेयर, कैसे तैयारी करनी है, हाउ टू फेस एन इंटरव्यू कैसे फेस करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक्चुअली इट इज़ रिक्वायर्ड. ये ज़रूरी तब होता है, आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है कि व्हेन एन इंटरव्यू इज रिक्वायर्ड. इंटरव्यू कब ज़रूरी होता है, विच टाइम, कौन सा टाइम इट इज़ रिक्वायर्ड, कौन सा टाइम ये ज़रूरी है. इफ़ यू वांट टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट, जब हम लोग रोज़गार पाना चाहते हैं, और वी प्रिपेयर टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट, जब एम्प्लॉयमेंट पाने की कोशिश करते हैं, दैट टाइम वी नीड एन इंटरव्यू. हमें इंटरव्यू की ज़रूरत पड़ती है. तो वी थिंक, हम लोग ये सोचते हैं, एंड जनरली आमतौर से दिस इज़ द मेंटेलिटी ऑफ द पीपुल. ये लोगों का मेंटेलिटी बना हुआ है दैट कि सो फार एज रिज्यूम इज कंसर्न, जहाँ तक रिज्यूम की बात है, रिज्यूम मीन्स बायोडाटा. सो फार एज बायोडाटा इज कंसर्न, जहाँ तक बायोडाटा की बात है, मेकिंग इट अट्रैक्टिव, इसे अट्रैक्टिव बनाना, आकर्षक बनाना, एंड मेकिंग इट इम्प्रेसिव, इसे इम्प्रेसिव बनाना, सबमिटिंग इट, इसे सबमिट करना, और ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैचिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद रिज्यूम के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना. वी थिंक, हम लोग ये समझते हैं, दैट इज़ इनफ फॉर अस, ये हम सब के लिए काफ़ी है. एंड दैट कैन इम्प्रेस द इंटरव्यूअर्स को, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, इट कैन इम्प्रेस, ये इम्प्रेस कर सकता है. इट कैन अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट कर सकता है. द इंटरव्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सकता है. दिस इज़ डेफिनेटली, निश्चित रूप से, वी आर थिंकिंग रॉन्ग, हम गलत सोच रहे हैं. बिफोर सबमिटिंग और आफ्टर सबमिटिंग all the documents with the resume, with the biodata, there is important role of an interview. इंटरव्यू का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है. फॉर एन इंटरव्यू के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, ज़रूरी क्या है फॉर अस, हम सब के लिए. प्रेजेंटेशन का मतलब होता है दिखाओ, प्रदर्शन. तो देर इज़ इम्पॉर्टेंट रोल, और वी कैन से, हम लोग ये कह सकते हैं, देर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ प्रेजेंटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. यानी हाउ टू प्रेजेंट, कैसे प्रेजेंट करने का है, आवर सेल्व्स, खुद को स्वयं कैसे प्रेजेंट करने का है, बिफोर द इंटरव्यूअर्स, बिफोर का मतलब सामने, इंटरव्यूअर्स के सामने. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट होता है. बट वी डोंट केयर, हम केयर नहीं करते हैं. वी अवॉइड, हम लोग इससे अवॉइड करते हैं. वी इग्नोर, हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं. दैट देयर इज़ नो रोल ऑफ प्रेजेंटेशन का कोई रोल नहीं होता है. सिंस, जबकि विदाउट प्रेजेंटेशन, बिना प्रेजेंटेशन का, देयर आर लेस चांसेस, बहुत कम ही चांस होते हैं, टू बी सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू में सेलेक्टेड होने के लिए बहुत कम ही चांसेस होते हैं. विदाउट प्रेजेंटेशन और विदाउट गुड प्रेजेंटेशन, बिना अच्छा प्रेजेंटेशन का, नो वन कैन बी शॉर्ट लिस्टेड, किसी का शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो सकता है. नो बडी कैन बी सिलेक्टेड, किसी का भी सिलेक्शन, कोई सिलेक्टेड नहीं हो सकता है. विदाउट गुड परफॉर्मेंस, बगैर अच्छा परफॉर्मेंस के,
सो फar एज जहाँ तक क्वेश्चंस एंड आंसर्स आर कंसर्न्ड, जहाँ तक के प्रश्न और उत्तर की बात है, जहाँ तक के सवाल व जवाब की बात है, दैट इज डन लेटर, ये बाद में होता है, बाद में की जाती है। बट बिफोर दैट, उससे पहले व्हाट इज सीन, क्या देखा जाता है, दैट इज प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन देखा जाता है। प्रेजेंटेशन मीन्स, प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि अ पर्सन, एक आदमी, अ मैन, एक आदमी, हु इज गिविंग एन इंटरव्यू, जो इंटरव्यू दे रहा है, देने वाला है, देने वाली है, हाउ ही एंड शी, हाउ ही और शी इज मेंटेनिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ, वो खुद को कैसे मेंटेन कर रहा है, कैसे मेंटेन कर रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिफोर गोइंग और बिफोर एंटरिंग द चेंबर ऑफ इंटरव्यूअर्स के चेंबर के दाखिल होने से पहले, प्रवेश करने से पहले, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ आवर ड्यूटी, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, ड्यूटी बनती है, टू बी मेंटेन प्रॉपरली मेंटेन होने का। इफ़ वी आर नॉट वेल मेंटेन्ड, अगर हम लोग वेल मेंटेन नहीं होते हैं, इफ़ वी आर नॉट वेल ड्रेस्ड, अगर अच्छे से ड्रेस नहीं होते हैं, इट डजेंट मैटर द ड्रेस इज कॉस्टली और चीप, ड्रेस महंगा हो सस्ता हो, देयर इज नो रोल ऑफ इट, इसका कोई रोल नहीं है। द क्वेश्चन इज दैट, सवाल ये है, हाउ इज आवर मेंटेनेंस, हमारा मेंटेनेंस कैसा है, वी आर वेल मेंटेन्ड और नॉट, वी आर वेल ड्रेस्ड और नॉट, हाउ आर वी लुकिंग, हम किस तरह दिख रहे हैं, हाउ वी आर प्रेजेंटिंग, हम किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, सपोज हाउ इज हेयर स्टाइल कैसा है, हाउ इज मुस्टैश का मतलब, सपोज वन इज कीपिंग मुस्टैश, अगर कोई मूछ रख रहा है, इफ़ वन इज कीपिंग बियर्ड, अगर कोई दाढ़ी रख रहा है, और इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉपर, अगर ये प्रॉपर नहीं है, इट इज़ इम्प्रॉपर, अगर ये इम्प्रॉपर है, लाइक दैट, इफ़ वन इज़ नॉट क्लीन शेप्ड, अगर वो क्लीन शेप्ड नहीं है, और इफ़ इज़ नॉट ट्रिमिंग प्रॉपरली, अगर वो प्रॉपरली ट्रिम नहीं कर रहा, और इफ़ ही हैज़ नॉट ट्रिम्ड प्रॉपरली, इफ़ ही हैज़ नॉट केप्ट द बियर्ड प्रॉपरली, वो दाढ़ी अच्छा से नहीं रखा हो, अच्छे से शेव नहीं किया हो, इफ़ ही हैज़ नॉट शेव्ड प्रॉपरली, और द हेयर स्टाइल इज नॉट अट्रैक्टिव, हेयर स्टाइल भी अट्रैक्टिव नहीं है, तो लाइक दैट इट कैन डिस्ट्रैक्ट द इंटरव्यूअर्स, ये इंटरव्यूअर्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। लाइक दैट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन, इस तरह का प्रेजेंटेशन जो होता है, दैट कैन डिस्ट्रैक्ट द इंटरव्यूअर्स, ये इंटरव्यूअर्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। यू कैन टेक मेनी एग्जाम्पल्स। सपोज इफ यू हैव ऑन, वेयर का मतलब पहनना, वेयर से ऑन बना, इफ यू हैव ऑन अ ड्रेस, अगर आपने एक ड्रेस पहना है, एंड दैट इज नॉट सूटिंग यू, दैट इज नॉट मैचिंग यू, ये मैच नहीं कर रहा, ये सूट नहीं कर रहा, दैट इज नॉट सूटेबल, ये सूटेबल नहीं है, तो दैट कैन डिस्ट्रैक्ट द इंटरव्यूअर्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। वट एवर द ड्रेस, जो भी ड्रेस है, इफ़ यू आर नॉट वेल ड्रेस्ड प्रॉपरली, अगर अच्छे से आप ड्रेस नहीं है, तो दैट कैन नॉट इम्प्रेस द इंटरव्यूअर्स को इम्प्रेस नहीं कर सकता। लाइक दैट, इस तरह से इफ़ यू थिंक, अगर हम लोग ये सोचते हैं, मेकिंग द बायोडाटा, मेकिंग द रिज्यूम इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव, सिर्फ रिज्यूम को अट्रैक्टिव बनाना, इफेक्टिव बनाना, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज सीन लेटर, वो बाद में देखा जाता है। एंड मे बी शायद इंटरव्यूअर्स जज द कैंडिडेट, इंटरव्यूअर्स कैंडिडेट को जज करता है बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब पूछने से पहले, कि हाउ इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ द कैंडिडेट का प्रेजेंटेशन कैसा है। इंटरव्यूअर्स वॉच फ्रॉम द स्टार्टिंग, शुरू से वॉच करता है, वो लोग वॉच करते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से वॉच करते हैं, बिफोर एंटरिंग द चेंबर ऑफ इंटरव्यूअर्स के चेंबर दाखिल होने से पहले, दे वॉच द कैंडिडेट्स,
वो लोग कैंडिडेट्स को वॉच करते हैं, देखते हैं कि हाउ इज़ द मैनर, वो मैनर कैसा, हाउ इज़ द मैनर ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट का मैनर कैसा है, हाउ इज़ द वॉकिंग स्टाइल ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का वॉकिंग स्टाइल कैसा है, हाउ इज़ द मैनर ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मैनर कैसा है, हाउ मच ही इज़ बॉल्ड, वो कितना बॉल्ड है, हाउ मच एंड हाउ इज़ रिएक्टिंग, वो किस तरह रिएक्ट कर रहा है, द मैनर ऑफ वॉकिंग, द मैनर ऑफ टॉकिंग, द मैनर ऑफ एक्सप्रेशन, लाइक दैट ऑल द मैनर्स, ये सारे जो आदाब है, तमीज़ है, ये सारे ऑल द थिंग्स आर सीन, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं बिफोर क्वेश्चन एंड आंसर, सवाल जवाब से पहले, बिफोर आस्किंग क्वेश्चन एंड आंसर, सवाल जवाब पूछने से पहले। आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है कि कैंडिडेट्स हाउ मच आर दे बॉल्ड, कितना वो लोग बॉल्ड है, देयर बॉल्डनेस इज सीन, उनका बॉल्डनेस देखा जाता है, देयर कॉन्फिडेंस लेवल इज सीन, कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, देयर स्मार्टनेस इज सीन, उनके स्मार्टनेस को देखा जाता है, हाउ मच आर दे फ्रैंक, कितना फ्रैंक है वो लोग, दैट इज सीन, वो देखा जाता है। तो ऑल दिस आर द प्रेजेंटेशंस, ये सारे प्रेजेंटेशन से हैं, ये दिखता है। एंड इस तरह वी हैव टू मेंटेन, इस तरह से मेंटेन हमको करना पड़ता है, हम सबको करना पड़ता है। इफ़ कैंडिडेट्स आर नॉट मेंटेनिंग लाइक दैट, अगर कैंडिडेट्स मेंटेन नहीं कर रहा तो चांसेस आर वेरी लेस, ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं टू बी सेलेक्टेड होने का, टू बी शॉर्टलिस्टेड होने का। तो बिफोर गिविंग एन इंटरव्यू देने से पहले, बिफोर टेकिंग एन इंटरव्यू लेने से पहले, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट, एक कैंडिडेट की जिम्मेदारी बनती है। कैंडिडेट शुड प्रिपेयर, कैंडिडेट को तैयारी करना चाहिए, एंड कैंडिडेट मस्ट बी प्रिपेयर्ड, कैंडिडेट को प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हाउ टू प्रेजेंट, कैसे प्रेजेंट करना है, हाउ टू परफॉर्म, कैसे परफॉर्म करना है, एंड हाउ टू गिव एन इंटरव्यू कैसे देना है। तो only to be effective होना, to be effective the resume only, to be attractive the resume only, this is not enough, ये काफ़ी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, इफ़ यू हैव ड्रेस्ड, आपने ड्रेस किया है, एंड योर शर्ट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, आपका शर्ट बहुत अट्रैक्टिव है, बट द बटन इज़ ब्रोकन, बटन टूटा हुआ है, एंड यू आर नॉट केयरिंग, आप केयर नहीं कर रहे हैं, तो दैट कैन नॉट इम्प्रेस द इंटरव्यूअर्स को इम्प्रेस नहीं कर सकता है। दैट कैन डिस्ट्रैक्ट द इंटरव्यूअर्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो देयर इज इंपॉर्टेंट ऑल, टैलेंट इज नॉट ओनली सीन, सिर्फ टैलेंट ही नहीं देखा जाता, कैलिबर, क्षमता, कैलिबर इज नॉट ओनली सीन, सिर्फ कैलिबर ही नहीं देखा जाता, बॉल्डनेस, स्मार्टनेस, कॉन्फिडेंस, फ्रैंकनेस, एक्टिवनेस, ऑल दीज आर द क्वालिटीज़, ये सारी क्वालिटीज़ हैं। दैट इज सीन, ये देखा जाता है, एंड दैट इज शॉन, ये दिखाया जाता है, शो से बना शॉन, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन के समय में ये सब देखा जाता है और दिखाया जाता है। इफ़ द प्रेजेंटेशन इज नॉट गुड, अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है, इफ़ द कैंडिडेट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, अगर कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लाइक दैट ही इज़ नॉट प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एप्रोप्रिएटली, वो बहुत अच्छा से एप्रोप्रिएटली अगर वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, एंड दिस नो गुड परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, एंड हिज फेल्योर इन प्रेजेंटेशन में वो फेल्योर है, ही इज़ नॉट शोइंग गुड प्रेजेंटेशन, अच्छा प्रेजेंटेशन शो नहीं कर पा रहा, तो दैट टाइम, उस समय, इट कैन नॉट, और द कैंडिडेट कैन नॉट अट्रैक्ट द इंटरव्यूअर्स का अट्रैक्ट नहीं कर सकता, कैंडिडेट्स कैन डिस्ट्रैक्ट द इंटरव्यूअर्स, वो इंटरव्यूअर्स का डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, एंड
देयर मे बी चांसेस हो सकते हैं टू फेल्योर होने के चांसेस हो सकते हैं ड्यूरिंग एन इंटरव्यू के दौरान में, इंटरव्यू के समय में। प्रेजेंटेशन दिस इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। विदाउट गुड प्रेजेंटेशन, बिना अच्छे प्रेजेंटेशन का वी कैन नॉट बी सिलेक्टेड इन एनी इंटरव्यू, किसी इंटरव्यू में हम लोग सिलेक्टेड नहीं हो सकते हैं। तो दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ एन इंटरव्यू, ये इंटरव्यू का एक क्राइटेरिया है। दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारे टर्म्स और कंडीशंस हैं। एंड स्पेशली खास करके इट इज सीन इन हाई प्रोफाइल जॉब्स, जितने हाई प्रोफाइल के जॉब्स होते हैं देर इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इफ देर इज लो प्रोफाइल जॉब, अगर लो प्रोफाइल जॉब है तो देर इज नो मैटर, कोई मैटर नहीं, और इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। बट इन हाई प्रोफाइल जॉब में इट मैटर्स, ये मैटर करता है। एंड दैट इज़ वेरी कंसर्निंग, ये बहुत कंसर्निंग है, मतलब चिंता करने वाली बात है। तो कैंडिडेट्स शुड बी बॉदर्ड, कैंडिडेट को बॉदर्ड होना चाहिए, कैंडिडेट शुड बी कंसर्न, कैंडिडेट्स को कंसर्न होना चाहिए, चिंतित होना चाहिए ऑफकोर्स, बेशक, अबाउट द प्रेजेंटेशन के बारे में। एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मेनी पीपल आर देयर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे आर हैविंग, वो लोग हैव का मतलब लेना, दे आर हैविंग गुटखा, पान, लाइक दैट मेनी थिंग्स, देयर आर बैड हैबिट्स, बहुत सारे वो गंदी आदतें हैं जो लेते हैं, ले रहे हैं। एंड दे आफ्टर हैविंग इट, इसे लेने के बाद, आफ्टर टेकिंग गुटखा और पान लाइक दैट, वी सी, हम लोग देखते हैं, आवर टीथ और द टीथ ऑफ देम, उन लोग की दांत जो है ना, बिकॉज एज वी नो, जैसे कि हम लोग जानते हैं, इवन इट प्रेजेंट्स, ये भी प्रेजेंट करता है, एंड इट शोज द प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन शो करता है। इफ देर इज रेडिश, अगर रेडिश है इन द टीथ, अगर टीथ में, दांत में अगर वो रेडिश है, लालीपन है, इफ वन इज हैविंग पान और गुटखा लाइक दैट, और टीथ इज नॉट नीट एंड क्लीन, दांत जो है अगर वो साफ सुथरा नहीं है, और देर इज ब्लैकिश या कालापन है, इफ देर इज नो वाइटिश, अगर वाइटिश नहीं है, सफ़ेदी नहीं है इन द टीथ, दैट कैन डिस्ट्रैक्ट द इंटरव्यूअर्स एज वेल का मतलब भी, यानी कि तब भी जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, बिकॉज वी नो इफ यू आर नॉट वेल मेंटेन्ड प्रॉपरली, अगर हम लोग प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड नहीं है, और इफ द कैंडिडेट्स आर नॉट वेल मेंटेन्ड प्रॉपरली, कैंडिडेट्स अगर प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड नहीं है, तो श्योरली, निश्चित रूप से, दैट कैन अफेक्ट देम, उन लोग अफेक्ट कर सकता है, मतलब प्रभाव पड़ सकता है ड्यूरिंग इंटरव्यू के दौरान, बिकॉज ऑल दीज क्वालिटीज़ और ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटी जो है आर सीन, देखी जाती हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू के समय में। एंड द मोर थिंग इज़ दैट, और क्या चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, इफ़ कैंडिडेट्स आर एंटरिंग द चैम्बर, अगर कैंडिडेट्स चैम्बर एंटर कर रहा है, दैट टाइम इंटरव्यूअर्स वॉच करता है, वो लोग वॉच करते हैं कैंडिडेट्स को कि हाउ आर दे कमिंग, किस तरह से आ रहे हैं, हाउ आर दे सिटिंग ऑन द चेयर पे कैसे बैठ रहे हैं, व्हाट इज़ द मैनर ऑफ सिटिंग, बैठने का तरीका क्या है। तो लाइक दैट बिहेवियर, कंडक्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर सीन, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू। हाउ द कैंडिडेट्स आर सिटिंग, किस तरह कैंडिडेट से बैठा हुआ है, किस तरह बैठ रहा है, हाउ दे टॉकिंग, कैसा वो टॉक कर रहा है, हाउ इज़ द फेशियल एक्सप्रेशन, फेस का एक्सप्रेशन कैसा है, देयर इज स्माइलिंग इन द फेस और नॉट, फेस में स्माइलिंग है या नहीं है, और लाइक दैट हाउ इज ही, और हाउ द कैंडिडेट्स आर एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, कैंडिडेट्स किस तरह एक्सप्लेन कर रहा है, हाउ द कैंडिडेट्स आर एक्सप्रेसिंग एनीथिंग, किसी चीज़ को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। द बिहेवियर इज सीन
बिहेवियर देखा जाता है, द कंडक्ट इज सीन, कंडक्ट देखा जाता है, एंड वी कैन से, हम लोग ये कर सकते हैं, तो दैट इज़ द प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन ऑफ योर बॉडी, प्रेजेंटेशन ऑफ योर फेस, प्रेजेंटेशन ऑफ योर हेयर स्टाइल, मॉस्टेच, योर ड्रेस, योर शूज़। सपोज ड्यूरिंग एन इंटरव्यू के समय में, इफ़ वन इज वेयरिंग सैंडल, और इफ़ द कैंडिडेट्स आर वेयरिंग सैंडल, अगर वो सैंडल यूज कर रहा है, इफ़ ही इज़ नॉट यूजिंग, इफ़ इज़ नॉट वेयरिंग शूज़, अगर वो शूज़ नहीं पहन रहा, शूज़ यूज़ नहीं कर रहा, तो दैट कैन ऑल्सो डिस्ट्रैक्ट द इंटरव्यूअर्स, वो भी इंटरव्यूअर्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। एंड दैट इज़ इंक्लूडेड, इसे भी इंक्लूड किया जाता है, एंड दैट इज़ काउंटेड, इसे भी काउंट की जाती है। एंड दैट माइट बी पॉसिबल, माइट बी, मे बी, दैट माइट बी पॉसिबल, संभव हो सकता है। However, फिर भी either it is low profile job or high profile job, or whatever the criteria of job, one should be prepared for that, उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो what happens, क्या होता है कि सपोज वन इज ग्रेजुएट, कोई ग्रेजुएट है इन इंजीनियरिंग, इफ वन इज डिग्री इंजीनियर, इफ वन इज ग्रेजुएट इंजीनियर, एंड ही प्रिपेयर्स ओनली द सब्जेक्ट, वो सिर्फ सब्जेक्ट की तैयारी करता है कि हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना, एंड देयर इज नो केयर ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का कोई केयर नहीं होता है। तो देयर हैज़ टू बी प्रिपरेशन, देयर हैज़ टू बी प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का भी प्रिपरेशन हो। तो लाइक दैट वी, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी बनती है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन, पर्सन की जिम्मेदारी बनती है। वन इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के लिए भी तैयार हो। ओनली प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट की तैयारी, और प्रिपेयरिंग ऑफ सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट की तैयारी, दिस इज नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं होता है। मेनी थिंग्स आर देयर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन द लेक्चर। लेक्चर में बहुत सारी बातें नहीं आ सकती ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द टाइम, टाइम की कमी की वजह से, एंड टाइम डजंट परमिट, टाइम परमिट नहीं करता, बिकॉज लेक्चर वुड बी लेंथी, लेक्चर लंबा हो जाएगा, एंड आई डोंट थिंक टू मेक इट लॉन्ग, मैं इसे लॉन्ग नहीं बनाना चाहता हूँ। दैट इज़ वाई आई एम नॉट इन पोजिशन टू एक्सप्लेन मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करने की पोजिशन नहीं हूँ। आई थिंक these are the criteria of an interview, इंटरव्यू के सारे क्राइटेरियाज हैं, सारे कंडीशंस हैं, विच शुड बी मेंटेन्ड, जो मेंटेन की जानी चाहिए बाय द कैंडिडेट्स, उन कैंडिडेट्स के ज़रिए हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, जो लोग तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। बिकॉज क्योंकि देयर इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। विदाउट प्रेजेंटेशन, विदाउट गिविंग गुड प्रेजेंटेशन, विदाउट गिविंग गुड परफॉर्मेंस, विदाउट विदाउट गिविंग गुड प्रेजेंटेशन, बिना अच्छे प्रेजेंटेशन का, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी सिलेक्टेड, टू बी शॉर्ट लिस्टेड इन एनी इंटरव्यू। इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्टिंग होना, शॉर्ट लिस्टिंग करना, शॉर्ट लिस्टेड होना, सिलेक्टेड होना, दैट इज़ चांसेस आर वेरी लेस, चांसेस जो है अवसर इस तरह से बहुत कम होते हैं। तो आई थिंक लाइक दैट, इस तरह से वी कैन प्रिपेयर, हम इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, वी कैन फेस एन इंटरव्यू, इस तरह से हम लोग इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। एंड यू आर रिक्वेस्टेड अगेन, आपको फिर से रिक्वेस्ट किया जाता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें हमारे चैनल को, सो दैट, ताकि पर्सनली आई कैन बी एक्साइटेड, boosted, and I can make more and more videos. And just definitely आप शेयर अगर करेंगे तो दूसरों को भी फ़ायदा होगा। आपको सिर्फ लेक्चर सुनना है कि हाउ टू यूज़ द वर्ड्स, ग्रामर, हाउ टू यूज़ प्रोनाउंसिएशन, ये सारे
लेक्चर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप तो पहले जानते हैं, मैं भी कितनी बार कह चुका हूँ। आई हैव रिपीटेड मेनी टाइम्स, बहुत सारे बार जो हमने रिपीट किया है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लेक्चर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, टॉपिक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। टॉपिक या लेक्चर जो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट ये कि उस लेक्चर में, उस टॉपिक में जो वर्ड्स आ रहे हैं, वर्ड्स आर कमिंग, ग्रामर इज़ कमिंग, ग्रामर जो आ रहे हैं, प्रोनाउंसिएशंस आर कमिंग, प्रोनाउंसिएशन जो वो उच्चारण है, तलफ़ुज़ है, वो सारे आ रहे हैं। तो दिस वी हैव टू फोकस ऑन दैट। हम सबको उससे फोकस करने का है कि ग्रामर कैसे यूज़ करना, वर्ड कैसे यूज़ करना, वो कैसे प्रोनाउंसिएशन यूज़ करना, ये हम सबका, दैट शुड बी आवर टारगेट, हम सबका ये मकसद होना चाहिए। तो मैक्सिमम आप सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। योर सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।